हेलो, हाय। मैं अपर्णा शुक्ला। आज आप ये सोच रहे होंगे पिक्चर देखकर कि क्या है, कौन है। लेकिन आज मैं आपको इन्हीं की कहानी सुनाने चाह रही हूँ। और सुनाना मैं इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि ये आँख से देख नहीं पाते हैं। इनका नाम है श्रीकांत बोला। बहुत लोग इनको जानते होंगे, ये भी अपनी जगह एकदम सही बात है। बहुत लोग नहीं भी जान रहे होंगे, ये भी सही बात है। जो जान रहे होंगे वो भी जानना चाहेंगे कि हाँ, सही बात है। इंसान कितना कैसे कैसे करके जो है जीवंत अपने आप को बनाता है, कैसे कैसे करके अपना नाम आगे बढ़ाता है, और वो हमारे लिए एक उम्मीद और एक आशा बन के आता है कि कैसी भी दुनिया हो, कैसा भी समाज हो और कैसी भी परिस्थिति हो, हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इनकी कहानी सुनेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, तो हम लोग इसी तरह से अपने क्लासेस के साथ में मोटिवेशन स्टोरीज़ भी सुनते चलेंगे ताकि आप लोगों को उससे लाभ हो। तो इनकी कहानी सुनाते हैं आज हम आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुनाना चाह रहे हैं। श्रीकांत बोला जो थे, अब भाई हौसला जो होता है ना, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आदमी आँख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन हौसला बहुत होता है। और इनके अंदर हौसला ना होता तो कैसे करते। थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आदमी काम नहीं करना चाहता है। वो नहीं, मुझे चोट लग गई, मैं अब कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, लेकिन अगर आदमी का हौसला बुलंद हो, अगर उसके अंदर जज्बा हो करने का, कामयाब होने का, मंजिल पाने का, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। श्रीकांत बोला जो बचपन से ही ब्लाइंड है, आज 50 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बोलेंट इंडस्ट्रीज के सीईओ पद पर नियुक्त हैं। इन्होंने कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 16,000 रुपये थी। अब 16,000 रुपये में क्या होना है, अगर आप आज के समय में देख लो तो 16,000 रुपये में आप बच्चे की फीस और घर की सब्जी ले आओगे और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो 16,000 रुपये उनकी जब परिवार की कीमत थी, मतलब मासिक आय थी, तो अब आपको ये जानकर बहुत हैरानी होने वाली बात है कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने को कहा कि बच्चा आपका देख नहीं सकता, बच्चा अंधा है, तो इसको मार दो। क्या करोगे, इसको जीवन भर कैसे चलाओगे, कैसे होते हैं आपको पता है नाते रिश्तेदार कैसे होते हैं। इनफैक्ट बच्चा अंधा है या बच्चा कान से सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या ये सब छोड़िए अगर किन्नर है तो क्या करें, बच्चा तो हमारा ही है ना। क्या हुआ, अंधा है, जिसके पास कोई नहीं है वो क्या करे, वो तो उस अंधे के लिए भी तो तैयार है। आँख से नहीं देख सकता तो क्या हुआ, आगे बढ़ तो सकता। आप लोग तो आजकल यूट्यूब वगैरह देखिए, पेट नहीं है तो खाना बना रहे हैं, हाथ नहीं है तो जो है पैर से ही सारा काम कर ले रहे हैं, पैर नहीं है तो जो है हाथ से चल ले रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर देखा, एक मुझे बहुत मतलब हाँ, यूट्यूब नहीं, मेरे पास सब वीडियो आई थी। तो उसमें एक लड़का था, छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा होगा। तो वो पैर से पेंटिंग कर रहा था और मतलब माइंड ब्लोइंग पेंटिंग उसने कृष्णा जी की बनाई थी। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। एक लोग उसको साथ में थे, पिताजी थे, दोस्त थे, गुरु थे, मुझे नहीं पता दोस्त क्या रहे होंगे। दोस्त तो उम्र के हिसाब से होता है, वो थे उनके पिताजी की उम्र के उस बच्चे के। तो किसी के लिए कोई हुनर नहीं होता। कोई अंधा है तो उसको मार के फेंक दो, कोई लंगड़ा है तो उसको मार के फेंक दो, कोई मंद बुद्धि है तो मार के फेंक दो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो उनके जो है रिश्तेदारों ने कहा कि जो है ये अंधा है, इसको मार दो। तो लेकिन श्रीकांत के जो माता पिता थे उन्होंने इसके लिए जो है तैयार नहीं अपने आप को कर पाए। वो कि किस्मत अच्छी थी, किस्मत उनको कहाँ ले जानी थी वो तो नहीं किसी को पता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी।
भगवान ने उनका साथ दिया और वो धीरे धीरे बढ़ते गए, बड़े होते गए, खुद पर भरोसा रखा, अपनी मेहनत के दम पर कुछ करने की ठानी कि कुछ मैं करूँगा। उन्होंने बचपन की पढ़ाई जब शुरू की तो उसी टाइम से वो पढ़ने में बहुत तेज़ थे, बहुत अच्छे थे। उनको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए किसी की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ चलो बैठ के पढ़ो, बैग खोलो, पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ने में वो मेहनत करते थे। तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं को अच्छे अंकों से पास किया। उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। वो जब 10वीं में वो गए श्रीकांत, तो जब 10वीं में उनका जो है मतलब उनका वो हो गया, वो 10वीं पास किए। तो 10वीं पास करने के बाद वो अच्छे अंकों से जब पास हो गए तो मुश्किलें तो ख़त्म हुई नहीं। भाई मुश्किलें ख़त्म कैसे होती, गरीबी था तो मुश्किलें ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। तो 10वीं के बाद वो साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। देखो, मैं आज तक जहाँ भी देखती आई हूँ उसमें मैंने यही देखा है कि किसी के दिखता नहीं कि कोई बहरा है, कोई जो है बोल नहीं पाता है, कोई कैसा भी हो तो उसकी आलोचना ही हुई है, कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। तो इनको भी जो है साइंस को नहीं पढ़ पाई है। श्रीकांत ने हार नहीं मानी। वो कई महीनों के लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिली। उस समय तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने लड़ाई की, अपना जो है कोशिश की, लड़े रहे, लगे रहे, तो उनको क्या हुआ, को जो है इजाज़त मिली साइंस पढ़ने की। और वो 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिलने के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। श्रीकांत अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका जो है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT में प्रवेश मिला उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड स्टूडेंट ऑफ MTI बने। कहने का मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MTI से शिक्षा प्राप्त की थी। पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने ये जो है अपने देश के, भारत के, कि जिन्होंने ब्लाइंड जो है होते हुए MIT में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में क्या बता रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब अमेरिका में अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की तो श्रीकांत ने लोगों को खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। ठीक है, इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम से की थी। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसको रोजगार चाहिए था, जो गरीब थे। ठीक है, उनको जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। उन्होंने अंधे लोगों को काम दिया, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको उन्होंने काम दिया। इसके बाद जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी तरह से चल पड़ी और रास्ते को पकड़ लिया तो फंडिंग की दिक्कत उनको आना शुरू हुई। ठीक है भाई, गरीबी थी, ऐसा तो था ही कोई बैक सपोर्ट था कि हाँ पिताजी करोड़ों में खेलते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो गरीबी थी तो उनको समस्या आनी शुरू हुई पैसे की। लेकिन पैसे की समस्या आने से, लेकिन एक उद्देश्य बना था ना, एक उद्देश्य बना था कि मुझको आगे बढ़ना है, एक उद्देश्य बना था अपने परिवार के लिए कुछ करना है, एक उद्देश्य बना था कि खुद को साबित करना है कि अंधा हूँ लेकिन बेकार नहीं हूँ। तो वो उन सारी समस्याओं को सुलझाते हुए, निकालते हुए श्रीकांत पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी फंडिंग कंपनियों से, निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी तेलंगाना और हैदराबाद के में 4 प्लांट हैं, जिनमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। शायद वो कर्मचारी 16,000 रुपये महीना पाते हों। कहने का मतलब ये है कि जिसका पिता 16,000 रुपये पाता था, उस पिता का लड़का आज इतने लोगों को नौकरियां दे दिया है कि जिसके यहाँ काम करने वाले 16,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये का जो है तनख्वाह लेते हैं। श्रीकांत कहते हैं कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वह उनसे कहते थे कि वह सब कुछ कर सकते हैं।
जब सब लोग आपसे बोलें तुम बिना मतलब पढ़ रही हो, तुम नौकरी नहीं पाओगी, तुम बिना मतलब पढ़ रही हो, तुम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, तुम बिना मतलब पढ़ रही हो, तुम अपने पति को सपोर्ट नहीं कर सकती, तुम बिना मतलब पढ़ रही हो, तुम्हारा किसी काम की नहीं हो तुम, तब उनको आप बोलो आई डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, नौकरी भी पाऊंगी, बच्चे को पढ़ाऊंगी भी, पति का सपोर्ट भी करूंगी, घर भी खड़ा करूंगी, मैं करूंगी ये सब। ठीक है। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत हैं, उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी किया है। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो बुरे समय में धैर्य बनाकर जो है खड़ा रहना चाहिए और उससे आपको सफलता मिलती है। ठीक है। तो ये श्रीकांत जी की कहानी थी जो आपको ये एक मतलब संदेश देती है कि यू कैन डू इट एंड आई कैन डू इट। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। इसी के साथ में इस कहानी से जो सीख मिली है कि कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कहानी आप लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं टच करेगी और आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग इन्हीं लोगों की तरह आप लोग बहुत 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 आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वॉइस नोट में, क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।